तो प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक मसलों पर दिल्ली में बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक संपन्न हो चुकी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर इस बैठक में उपस्थित रहे। सुबह भी आपको जानकारी दी थी, लगभग 10 बजे के आसपास दिल्ली में बड़ी बैठक शुरू हुई थी। अब ये बैठक संपन्न हो गई है। प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक मसलों पर किस तरह से आगे की रणनीति होनी चाहिए, चूंकि विधानसभा चुनाव 2023 काफी अब नजदीक पहुंच गया है और चुनाव की तैयारियों में प्रदेश भाजपा जुट चुकी है और दिल्ली में इस संबंध में एक बैठक रखी गई। अपने आप में एक बड़ी बात की, चूंकि राजस्थान की राजनीति का काफी ज्यादा असर पूरे देश पर होता है और जब मुकाबला यहां पर कांग्रेस के साथ, कांग्रेस भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर बिल्कुल यहां पर संतुष्ट नजर आ रही है। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक मसलों पर दिल्ली में बैठक संपन्न हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक सुबह 10 बजे के आसपास शुरू हुई थी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर इस बैठक में उपस्थित रहे। सभी एक मंच पर यहां पर उपस्थित रहे इस मीटिंग में। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक संपन्न हो चुकी है। संगठनात्मक मसलों पर चर्चा हुई, साथ ही रणनीतियां क्या होनी चाहिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को देखते हुए, किस तरीके से जीत भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित हो पाए। रणनीति इस तरीके से बने कि चेहरा जो उम्मीदवारी में उतरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उतना स्ट्रांग हो कि जीत के दावे यहां पर सही साबित हो और इसी को लेकर के रणनीतियां बनना शुरू हो गया है। टास्क भी आज कई दिए गए हैं। ये सुबह जानकारी हमने आपको सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दी थी कि आज टास्क भी जेपी नड्डा देंगे। इसके अलावा होमवर्क भी शुरू हो गया है, चूंकि आज एक क्लास की भांति सभी पहुंचे उनके घर पर। मीटिंग बाकायदा एक हुई है। चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन वहां मौजूद रहा। तो बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया साथ उपस्थित रहे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी। प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक मसलों पर बैठक संपन्न हो चुकी है। चलिए अधिक अपडेट के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए सुबह सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर जानकारी दी गई थी कि बैठक आज होने वाली है। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक संपन्न हो चुकी है। किन किन मसलों पर यह बैठक हुई, क्या जानकारी अभी आपके पास? दरअसल जो बातें हुई होंगी अंदर, वो अंदर ही हैं, क्योंकि जब नेता बाहर निकलने लगे तो हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष होंगे या फिर कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो हमें इस पूरे अंदर जो बैठक हुई उसके बारे में चर्चा की जाएगी, मीडिया को मुखातिब किया जाएगा कि क्या कुछ बातें हुई। लेकिन एक के बाद एक गाड़ियाँ निकली और किसी ने भी मीडिया से बातचीत नहीं की। तो जाहिर तौर पे ऐसा क्या हुआ कि 4 घंटे की इस बैठक में कोई एक लाइन मीडिया को नहीं बताना चाह रहा। बहरहाल फर्स्ट इंडिया कोशिश करेगा कि अंदर की बैठक की चीज़ें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाए। लेकिन आपको बता दें कि 10 बजे लोग आने शुरू हुए थे। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराना चाहेंगे जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं कि इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद रहीं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहे, इसमें गुलाब कटारिया मौजूद रहे, इसमें राजेंद्र राठौड़ उप जो है वो मौजूद रहे। उसके अलावा यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री थे, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे इस बैठक में। अरुण सिंह 12:15 बजे यानी प्रभारी मौजूद थे, 12:15 बजे वो रवाना हो गए। खुद जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद थे। तो इस बैठक के बीच में करीबन 10:15 शुरू हुई और ये माना जा रहा था कि 1:30 बजे, 1:45 बजे लंच शुरू हुआ है। तो माना जा सकता है कि 3 बजे काफ़ी गंभीर मसले पर चर्चा हुई होगी। और राजस्थान वो राज्य है जहां पर एक तो पार्टी विपक्ष में है, दूसरा अशोक गहलोत के साथ टक्कर है, जहां पर हर राज्य में
ये कहा जा रहा है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, वहां पर अभी अशोक गहलोत दिल्ली के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में है। और हाल में जिस तरीके से उन्होंने बजट पेश किया है और जिस तरीके से ओपीएस आया, तमाम चीज़ें बीजेपी के लिए चुनौती है। वहीं बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हर जो बूथ स्तर पर, हर जगह जो मंडल स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। तो ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर अब हम बात करते हैं कि अंदर क्या हुआ होगा। पहला सबसे बड़ी चुनौती आजकल हर राज्य में हर पार्टी के साथ जो आ गई है वो है एकजुटता। हर व्यक्ति अपने आप को अब कुर्सी का दावेदार मानने लगा है। तो राजस्थान में भी चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, इस तरह की स्थितियां हैं। तो अब बीजेपी में बार बार ये बात कही जाती है कि नए चेहरे वर्सेस पुराने चेहरे, और कौन का क्राउड पुलर है, किसकी पकड़ राजस्थान में अच्छी है, कौन जनता के बीच जाएगा तो वोट निकाल पाएगा। तो सवाल ये था कि एक बार फिर जब चुनावी तैयारियां शुरू होनी थी, जब इस बैठक को प्री प्रेपरेशन चुनाव बैठक माना जा रहा था, प्री इलेक्शन प्रेपरेशन, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि आप चुनाव को जो है आप एक जाजम में कैसे यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर तौर पे बार बार ये बात कही है कि जो है कंबाइंड लीडरशिप पे चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा सवाल था कि किस तरीके से कौन सड़कों पर उतरेगा, नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो कौन लेकर जाएगा, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सड़कों पर आंदोलन कैसे किया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन फिर भी एक सवाल यही है कि अगर ये बैठक सौहार्दपूर्ण रही या कोई फ्रूटफुल बैठक रही तो किसी ना किसी को ये मीडिया को बताना चाहिए था कि क्या कुछ बैठक में रहा, क्या आगे एजेंडा होगा। हालांकि कई बार ये कहा जाता है कि ये संगठनात्मक जो बैठकें होती हैं ये पार्टी के अंदर की बातें होती हैं, ये सार्वजनिक साझा करने के लिए नहीं होती। फिर भी क्या कुछ बैठक में रहा वो जरूर हम अपने सूत्रों से बातचीत करके निकालेंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बैठक उस लिहाज से कि ऐसे कई नेता हैं इस बैठक में जो शायद अरसों से एक दूसरे से नहीं मिले होंगे, और मिले होंगे तो शायद नमस्ते करके निकल गए होंगे। आमना सामना तो दूर शायद बातचीत नहीं हुई होगी। लेकिन आज 3 घंटे एक कमरे में बैठकर कई ऐसे नेता आपस में मिले, एक दूसरे की शायद बात सुनी भी होगी, एक दूसरे की बात की भी होगी। कई ऐसे भी नेता भी थे जो एक दूसरे को शायद स्टैंड नहीं कर सकते थे। तो वो सब लोग एक जेपी नड्डा की लीडरशिप में एक छत के नीचे यहाँ पर मौजूद रहे। काफ़ी कुछ रहा। प्रभारी हालांकि जल्दी निकल गए, लेकिन आगामी दिनों में अमित शाह का भी दौरा राजस्थान में पेंडिंग है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर ज़रूर चर्चा हुई होगी। करीबन 4 घंटे से अधिक ये बैठक हुई है। क्या कुछ होता है हम निकालेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ता हुए और जयपुर के जो दूसरे नेता है राजस्थान के, वो ज़रूर इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि चाहे सबको कितना ही पता हो, देखिए दरअसल क्या होता है, चुनाव जो है वो चेहरे पर होता है, एक लीडरशिप पे होता है। और अब नरेंद्र मोदी ने इसको सार्वजनिक कर दिया कि नरेंद्र मोदी जो हैं किसी भी राज्य में चुनाव अपने चेहरे पे अब जीतने लगे हैं। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में योगी का जो कमिटमेंट था, जो कंट्रीब्यूशन था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता फैक्टर अलग था, इसलिए बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। अब सवाल ये है कि राजस्थान में लोकल लीडरशिप के साथ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, लेकिन अब उस लोकल लीडरशिप में आपस में कंपटीशन है कि कौन आगे रहेगा, कौन कितने वोट कितने टिकट दिला पाएगा। तो तमाम ये सारी बातें हैं। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आया है। लेकिन फिलहाल हम जेपी नड्डा के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर ये बैठक ओवर हो चुकी है और करीबन काफ़ी लंबी ये बैठक चली। और अभी फिलहाल सतीश पूनिया से लेकर तमाम लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं और अभी किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल अदिति, इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे मौजूद थी, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद थे। इन दोनों की जब बात करें तो सार्वजनिक मंचों पर दिखते हैं कभी कभी, लेकिन इस तरीके से एक बंद कमरे में मीटिंग में साथ होना, चूंकि दोनों ही कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सकता है कि चेहरा हो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का। टास्क सुबह आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि आज इस मीटिंग के बाद सौंपे जा सकते हैं, होमवर्क अब शुरू हो सकता है, क्या अगर टास्क, क्योंकि मीडिया से मुखातिब अभी तक नहीं हुए, जानकारी ऐसी कोई साझा नहीं की है, तो सिर्फ कयास ही लग सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं, क्या टास्क अभी की स्थिति को देखते हुए आदित्य डिजाइन किए गए हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जेपी नड्डा के द्वारा?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है। ये बात तो तय है, जहां तक जो स्थिति नजर आ रही है, किसी के भी एक चेहरे पर चुनाव नहीं होगा, कंबाइंड लीडरशिप पे चुनाव होगा। लेकिन दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टमैटिक पार्टी है। अब वो चाहेगी कि जो संगठन है वो फोरफ्रंट में आकर, और खास तौर पे जब सत्ता में नहीं होती कोई भी पार्टी तो उसका संगठन ही सर्वे सर्वा होता है। तो संगठन में जैसे ही कहा गया होगा कि जो सतीश पूनिया है वो जिलावार, वैसे भी उनके दौरे चल रहे हैं, वो आगे दौरे और एक्सटेंसिव कर दें, ज्यादा बढ़ा दें, और जिन जो ऐसे वोटर्स हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी की पैठ है, वहां पर भी जाया जाए, और वहां भी जाया जाए जहां पर बीजेपी की पैठ कमजोर है। कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज किया जाए, कार्यकर्ताओं के अंदर वो जान कैसे फूकी जाए, कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी कैसे दी जाए कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर गांव-गांव के लिए क्या-क्या योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जिससे गांव में बैठा वो आखिरी व्यक्ति ये बात समझ सके कि नरेंद्र मोदी ने मेरे लिए क्या कुछ किया है, जिसमें गैस उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम काम हैं, घर हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश गए थे तो वहाँ की हर महिला कह रही थी कि कोविड के बाद से हमको घर में अनाज लाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास स्टॉक रखा है, क्योंकि मुफ्त अनाज से लेकर तमाम तरीके की योजनाएं चल रही हैं। तो वैसे ही नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट सेशन भी होता है और सांसदों के साथ जब बैठक होती है, तब भी सांसदों को एक ही बात कही जाती है कि अपने लोगों के बीच जाओ, अपने क्षेत्र जाओ और योजनाओं का बखान करो। जो लोग नहीं समझते उनको बिठा के समझाया जाए। जी, जो किसान आंदोलन हुआ उस समय नरेंद्र मोदी की यही पीड़ा थी कि जो हम बिल लेकर आए, शायद हमारे किसान नेता, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो किसानों तक ये बात नहीं पहुंचा पाए कि वो जो 3 बिल थे वो कितने लाभदायी उनके लिए होते, और आखिरकार फिर उनको बैकस्टैप लेना पड़ा। वैसे ही नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई योजनाओं को किस तरीके तक जनता तक ले जाया जाए, तो जाहिर तौर पे बात मोर और लेस ये हुई होगी कि वसुंधरा राजे का जो उनका फोटे है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, वो वहां पे जाएं, दौरे करें, वहीं संगठन सतीश पूनिया अपना काम करे, राजेंद्र राठौड़ को अलग टास्क दिया होगा, तमाम चीजें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं या नहीं है, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से आपने कहा कि जनता तक पहुंचने के लिए और जमीनी स्तर तक हकीकत को जानने के लिए, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, माहौल इस तरीके से बनाने के लिए ज्यादा जो बड़ा रोल होता है वो कार्यकर्ताओं का भी होता है। डोर टू डोर पहुंचकर जब बात करते हैं, और इस तरीके से आपको याद होगा कि जब बीती संगठनात्मक बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि सभी जो मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के, या वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, उन्हें अब आक्रामक होना होगा, एक्टिव होना होगा सरकार के खिलाफ। की अगर बात कर लीजिए प्रदेश सरकार में महंगाई के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर सड़कों पर उतरी महिलाएं, और युवा मोर्चा भी यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर के यहाँ पर मुखर होता हुआ नजर आया। तो जो संगठनात्मक मुद्दे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन गुटबाजी जो एक मुख्य समस्या है, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, उसका क्या हल एक बैठक के माध्यम से निकल पाएगा, या फिर अनवरत ऐसी बैठकें अभी विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके से जब मीडिया से बातचीत भी नहीं हो रही है, ये देखने को और मिल सकती है अदिति? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सहयोगी अदिति से। तो देखिए, जानकारी आपको जिस तरीके से दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति दे रही थी, जेपी नड्डा के आवास के बाहर से मौजूद थी और जुड़ी हुई थी। भाजपा के संगठनात्मक मसलों पर दिल्ली में बैठक हुई, बैठक संपन्न हुई और 4 घंटे से अधिक समय तक ये बैठक चली। लेकिन सवाल ये है कि बैठक के बाद जब सभी बाहर निकले, मीडिया से बातचीत किसी ने भी नहीं की, कोई भी ब्रीफिंग यहाँ पर इस बैठक को लेकर के नहीं की गई।